अनासिर और उनकी जमात-बंदी में ये साइंसदां के नाम है। एक दुबे राइस, ये दुबेनियस तसलीस है। दूसरा न्यूलैंड्स का मुसम्मन का कुल्लिया है। तीसरा मेंडलीव की दौरी जदवल है और चौथा जो है जदीद दौरी जदवल। अब ये जदीद दौरी जदवल को हम लोग मूज़ले की दौरी जदवल भी बोल सकते हैं। मूज़ले की दौरी जदवल भी ये कहलाएगा। तो 4 साइंसदां, एक दुबेनियस। पहले सवाल एक मतलब बेसिक सवाल इस तरह से आ सकता है कि अनासिर की दौरी जमात-बंदी में किन साइंसदानों किन सा कौन से साइंसदानों ने हिस्सा लिया या कौन से कुल्लिये अनासिर की दौरी जमात-बंदी में हैं? तो उसके जवाब के लिए तुम लोग को लिखेंगे पहला एक दुबे राइस की तसलीस का कुल्लिया, जिसमें दुबे राइस की तसलीस के कुल्लिये में अनासिर के ग्रोह जो बनाए गए, वो 3-3 के ग्रोह बनाए गए। इस चीज़ को ज़हन में रखो, अनासिर के ग्रोह 3-3 अनासिर का ग्रोह बनाया गया। न्यूलैंड्स का मुसम्मन का कुल्लिये में अनासिर के उस वक़्त मना मालूम जितने अनासिर थे, उसमें से 56 अनासिर को लिया गया था और उसमें भी कुछ चंद अनासिर पर ये कुल्लिया सही साबित नहीं हुआ। इसके भी ड्रॉबैक्स थे, दुबिनियर्स के भी ड्रॉबैक्स थे, मेनलिफ के भी ड्रॉबैक्स थे। तो इन ये तीनों साइंसदां दूबिन ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। एक होता है जौहरी अदद, पॉइंट याद रखना। एक होता है जौहरी कमियत अदद, एक होता है जौहरी कमियत। जौहरी कमियत, जौहरी कमियत जो रहता है ना, वो ज़्यादा होता है क्वांटिटी में। मतलब जैसे फ़र्ज़ करो एक मिसाल ले लेते हैं, एक मिसाल ऐसी रैंडमली कोई मिसाल। एक का जौहरी अदद जो है 2 है, तो कमियत अदद जो है उसका 4 होगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है बोला जा रहा है, ऐसा है नहीं, कोई मिसाल ली गई है। तो बुनियाद बनी, बुनियाद रही, किसकी बुनियाद थी ये? एक तो दुबेनियर की बुनियाद, दुबेनियर की बुनियाद, न्यूलैंड्स की बुनियाद और मेनलिफ की बुनियाद। ये जो थी इनकी बुनियाद बनी जौहरी कमियत। और अकेला एक साइंसदां जिसके अंदर सारे ड्रॉबैक्स निकल गए, सारे प्रॉब्लम उसके अंदर से निकल गए, वो था मूज़ले। जिसने अपनी जिदवल बनाई जदीद दौरी जिदवल, वो बनाया जौहरी अदद को लेकर। ये लोग थे तीनों, जौहरी कमियत इनकी बुनियाद थी, इसकी जौहरी अदद बुनियाद थी और उस जौहरी अदद की बिना पर इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होती है। जैसे एक मिसाल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए कि सोडियम है, सोडियम, सोडियम, सोडियम का जौहरी कमियत जो है, सोडियम का जौहरी कमियत 23 है और जौहरी अदद या कमियत अदद जो है वो 11 है। पहले तुम लोगों को बताया कि यहाँ पर जौहरी कमियत जो रहेगा वो कम रहता है और जौहरी कमियत अदद जो रहेगा कम रहेगा, जौहरी कमियत जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर देखो कमियत इसका ये है और इसका कमियत अदद जो है 11 है। तो ये बुनियाद किस में आता है? एक होता है दुबेरियन, दुबे के राइस की, न्यूलैंड्स की और मेंडलीव की। और ये अकेला जो था मूज़ले। आगे उसके आगे जो था अब आगे देखेंगे हम लोग जिदवल में। अब सबसे पहले अनासिर को जो दर्जाबंदी की गई, जैसे हम लोग जो छोटी क्लास में पढ़े मादे की किस्में कौन सी है, हम लोगों को सबको इल्म है कि मादे की अकसाम कौन सी है। तो मादे की अकसाम जो है वो ठोस, माय, गैस है। ठोस, माय और गैस मादे के अनुसार अकसाम। अनासिर की किस्में कौन सी है? अनासिर की किस्में हम लोग ने पढ़े जो है, हम लोग ने पढ़े क्या क्या है? सिर्फ हम लोग पढ़े हैं, एक तो है धात,
दूसरा है धातनुमा। अच्छा 1 मिनट, सबको आवाज आ रही है? फातिमा? हाँ सर। ओके ओके हाँ। ओके, चलो आगे देख। ओके ठीक है, अब आगे स्क्रीन शेयर हो रही है सबको। अब धातनुमा और अधात, अब जरा ध्यान से देखना। अब इसमें जो है ना एक अधात, और हम लोगों को खुसूसियत पता है, धात की खुसूसियत पता है, अधात की खुसूसियत पता है, धातनुमा की खुसूसियत पता है। और फिर एक खुसूसियत और भी है कि मादे के सबसे छोटे ज़र्रे को क्या कहते हैं? तो मादे का सबसे छोटा ज़र्रा जो है वो कहलाता है जौहर। अनासिर और मुरक्कबात के सालमात में क्या फ़र्क है? अनासिर और मुरक्कबात के सालमात में क्या फ़र्क है? अनासिर जो होते हैं सिर्फ़ एक ही किस्म के जौहर से बने होते हैं, और मुरक्कबात जो होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के अनासिर इसमें शामिल होते हैं। ये फ़र्क है, सिर्फ़ याद करने के लिए एक थोड़ा-सा था। अब उसके आगे मेन पॉइंट पे आते हैं पहले कि दुबे राइस की तसलीस क्या है? दुबे राइस की तसलीस में दुबे राइस की तसलीस में और उसने जौहरी कमियत की बिना पर अनासिर को उनके जौहरी औज़ान की सऊदी तरतीब में रखा। सऊदी तरतीब में रखने के बाद सऊदी तरतीब में रखा उसने, और सऊदी तरतीब में रखने के बाद जैसे उसका 3-3 अनासिर का ग्रुप बनाया। एक है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ध्यान से देखेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सऊदी तरतीब उसको बोलेंगे कि चढ़ती हुई तरतीब। चढ़ती तरतीब मतलब ये कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यहाँ पे कर्सर से तीर के निशान से बता रहा हूँ तुम लोगों को। लिथियम का एटॉमिक मास जो है 7 है, और सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, और पोटेशियम का एटॉमिक मास जो है 39 है। अब हम लोग इस मिसाल को इसको इस तरह से समझेंगे कि इसका कानून इस तरह से था कि लिथियम का एटॉमिक मास जो था, लिथियम का एटॉमिक मास 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। तो लिथियम का एटॉमिक मास, लिथियम का 7 और सोडियम का, अलामत लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, सोडियम का 23 और पोटेशियम का एटॉमिक मास जो था वो 39। तो दुबेनियर ने अपने कानून में किस तरह से बयान किया कि 3 यकसा कीमियाई खवास रखने वाले अनासिर, ये तीनों के खवास जो है वो यकसा हैं। जब हम लोग मेंडलीव की दौरी युगल पढ़ेंगे ना, जब उसमें ये पॉइंट क्लियर होगा कि अब वो आगे देखेंगे हम लोग। तो इसमें क्या किया इसने कि पहला और आखिरी अनासिर के जौहरी एटॉमिक मास की का मीन निकाला उसने। मीन मतलब औसत। औसत, अब ये औसत क्या था? औसत बराबर आ गया, औसत जो है मसावी हो जाएगा। कुछ कितने अनासिर का औसत निकाला? 2 अनासिर का औसत निकाला। एक तो है 7 और दूसरा है 39। औसत जब भी निकाला जाएगा, जैसे मैथ्स में तुम लोग स्वाध्याय में करते हो, उसमें औसत का सवाल आया। औसत जिंदगी में तुम लोग को आने वाला है, आगे भी सवालात आएंगे। तो जितने तुम लोग क्वांटिटी लेंगे, उस क्वांटिटी से उसको तुम लोग डिवाइड कर देंगे, दोनों की जमा करके। जैसे कि मैं 7 और 39 लिए हम लोग यहाँ पर, तो कितने अनासिर लिए? 2 अनासिर लिए। 2 अनासिर लिए, 2 मद लिए, 2 जूज लिए। तो 2 जूज में एक जूज जो है लिथियम का है, एक जूज जो है, एक जो है आंसर कौन सा है? पोटेशियम है। 2 ही है तो इसको 2 से डिवाइड करें। अब यहाँ पर आगे हल करें, इसकी जमा कर दिए। जमा करने के बाद जो हो गया हम लोग का 46/2। इसको सॉल्व करें। 2 वन ज़ा 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। इसका जवाब आ गया 23। ये 23 जो है, ये 23 दरमियानी आंसर के जौहरी कमियत के मसावी। अब यही इसका कानून है कि अगर अनासिर, कानून सुनेंगे, कुल्लिया सुनेंगे, क्या कुल्लिया बोला जा रहा है? कुल्लिया इस तरह से है कि अगर अनासिर को, 3 अनासिर को उनके जौहरी कमियत की सऊदी तरतीब में रखा जाए, तो इस सलासी तरतीब मतलब ट्राइब्स के इस सलासी तरतीब के पहले और आखिरी अंसर का जौहरी कमियत का औसत इस सलासी तरतीब के दरमियानी अंसर के जौहरी कमियत के मसावी होता है।
ये उसका कुल्लिया है। कुल्लिये को और हम लोग इसके अंदर और भी दीगर मिसाल देख लेते हैं। दीगर मिसाल के अंदर जो है यहाँ पर जो मैंने इसमें से निकाल के रखा हूँ, एक तो है कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम की। इसकी भी हम लोग जमा करते हैं यहाँ पर ओरली देख लेते हैं कभी यहाँ पर। एक है 40 कैल्शियम का, कैल्शियम 40 और एक 137 और 2। इसको हल करें तो 180 88.5 आता है। तकरीबन मसावी, कानून पे ध्यान रखना, तकरीबन मसावी। नहीं तो तुम लोग बोलेंगे यहाँ पर तो ऐसा है 0.5 ज़्यादा आ गया। यहाँ पे एग्ज़ैक्ट 23 आया था, यहाँ पे 0.5 ज़्यादा आ गया। तकरीबन मसावी रहेगा। यहाँ पे 81 पॉइंट समथिंग आ गया। तो ये कानून जो है सब तरफ फिट भी नहीं हुआ है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहाँ पर जो है ना ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब कभी क्लोरीन को देखेंगे हम लोग तो क्लोरीन का 36 होता है आमतौर पे, लेकिन 35.5 ये एग्ज़ैक्ट है उसका। ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है, अब जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ये कहलाएँगे हैलोजन ग्रुप। ये कहलाएँगे हैलोजन ग्रुप। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम जो है, ये जो अनासिर कहलाएँगे, ये अनासिर कहलाएँगे अल्कली धातुओं का ग्रुप। एक आएगा अल्कली ज़मीनी धातुओं का ग्रुप। ये आगे जब मेंडलीव का और मूज़ले जब पढ़ेंगे डिटेल में जब आएगा ना, तो जब उसके अंदर समझ में आएगा। अभी यहाँ पर सिर्फ़ हम लोगों को क्या याद करने का है कि सिर्फ़ ट्राइस याद करने का है। सिर्फ़ ट्राइस को समझना है। ट्राइस में तसलीस में सिर्फ़ किसको देखना है, यहाँ पे 3 तसलीस दी है। अब हम लोग जब जिदवल देखेंगे तो और भी तुम लोग दीगर तसलीस मालूम करके व्हाट्सएप पे पर्सनल नंबर पे भेजना तुम लोग। या और तुम लोगों को जिदवल के अंदर जो जिदवल है उसमें और भी तसलीस तुम लोगों को कहाँ पे दिख गई है, कहाँ पे और तुम लोग ने मुशाहिदा करके तुम लोग मालूम करें। तो ये ट्राइस का हो गया। अब इसके अंदर जो है यहाँ पर 1817 में जर्मन साइंसदान दुबेराइज ने दुबेनियर कहीं पढ़ते हैं, कहीं दुबेराइज है। जैसे यहाँ पर पढ़ेंगे तो दुबेनियर्स लिखा हुआ है और ये दुबेराइज है। तो दुबेनियर्स के अनासिर की ख़ासूसियत उनके जौहरी औज़ान के दरमियानी मखसूस ताल्लुक बताया। इन्होंने यकसा यहाँ पे देखेंगे, यकसा कीमियाई ख़ुसूसियत रखने वाले 3 अनासिर के ग्रोह बनाए, जिन्हें दुबेनियर्स की तसलीस कहते हैं। सवाल इस तरह से आएगा कि दुबेनियर्स की तसलीस किसे कहते हैं? तो वहाँ पे तुम लोग को जवाब आएगा, यकसा कीमियाई ख़वास रखने वाले 3 अनासिर के ग्रोह को तसलीस कहते हैं। तसलीस किसे कहते हैं? फिर से सुनेंगे। यकसा कीमियाई खवास रखने वाले 3 अनासिर के ग्रोह को तसलीस कहते हैं। एक तसलीस पे 3 अनासिर उनके जौहरी कमियत की चढ़ती तरतीब में रखा, जो तुम लोग को बता दिए गए यहाँ पे। अब हम लोग आगे जाते हैं। आगे इसके अंदर अब उसके आगे देखो यहाँ पर और भी दिया हुआ है। एक तो कौन-सा दिया हुआ है? ज़रा ध्यान से देख लो। तसलीस कुछ मखसूस तसलीस दी हुई है इसके अलावा। इसके अलावा एक तसलीस दी है। कौन-सी तसलीस दी है ये देखो। एक है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम की तसलीस दी है। एक जो तसलीस दी है, एक है तसलीस देखो यहाँ पे याद रख लेना, तुम लोग भी पढ़ लेना। मैं तुम लोगों को वीडियो शेयर करूँगा। वीडियो शेयर क्या करूँगा कि तुम लोग जो है जिदवल के कुछ मखसूस अनासिर को किस तरह से याद कर लेंगे। कुछ मखसूस अनासिर को किस तरह से याद करेंगे, मैं तुम लोग को अभी इसमें भी बताऊँगा कि कुछ मेरे पास जो टेक्निक है वो और भी दूसरी टेक्निक है। तुम लोग शौक कभी रखते हो तो पढ़ लेना। अच्छा ये देखो, एक जैसे ये क्या है सल्फर, सिलेनियम, टेलेनियम। एक है बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ये जो है मुख्तलिफ 3 तसलीस और भी दी गई है। इनके अलावा 3 तसलीस यहाँ पर दी हुई है। ये 3 तसलीस का भी हम लोग मुतायला करेंगे और तुम लोग जो है जिदवल में देखकर इसको तसलीस को टैली कर लेना कि पहला आंसर ये है, इसकी और इसकी जमा करो। दोनों की जमा करने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर दो। दोनों की जमा करो, आगे स्टाइलिश में। दोनों को दब जमा करो और 2 से इसको डिवाइड कर दो। तो जो जवाब आएगा वो क्या जवाब आएगा? बीच के आंसर की जवाब आएगा। जैसे यहाँ पर जो है 32.1 जमा 127.6 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा तो एग्ज़ैक्टली या तकरीबन जो है इसके मसावी आएगा। दूसरा कुल्लिया जो है न्यूलैंड्स का मुसम्मन का कुल्लिया। न्यूलैंड्स ने एक न्यूलैंड्स ने अनासिर को उसको दर्जाबंदी की। इस तरह से दर्जाबंदी की, तो न्यूलैंड्स का मुसम्मन मुसम्मन मौसीकी के शर्त कैसे जुमला देखेंगे, मौसीकी के मुसम्मन की तरह। न्यूलैंड्स ने अपने जमात बंदी में इस तरह से उसको दर्जाबंदी की कि मौसीकी की मुसम्मन की तरह। मौसीकी के मुसम्मन, मुसम्मन मतलब 8, मुसम्मन मतलब 8 और इसको क्या बोला जाता है? न्यूलैंड्स ऑक्टेव मतलब 8 मुसम्मन का कुल्लिया। तो उसमें जो है इसने किस तरह से बताया इसको कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां। तो ये मौसीकी के मुसम्मन, एक तो इंडियन मौसीकी का मुसम्मन है, एक वेस्टर्न है। वेस्टर्न जो है डो, री, मी, फा, सो, आ, ला, ली, डो।
ये कभी तुम लोग इंटरनेट पे सर्च करके इसकी थोड़ा सी नॉलेज के लिए तुम लोग इसको मालूमात लेना। लेकिन अलबत्ता हम लोगों को इतना समझ में आता है कि जो गाना हम लोग गाते हैं, तो उसमें जो है उसके जो सुर पकड़े जाते हैं, सुर किस तरह से पकड़े जाते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, इस तरह से। लेकिन इसके अंदर कानून इसका ऐसा है कि भई मौसीकी की मुसम्मन की तरह, मतलब पहला आंसर 8वें अनासिर के मुशाबा खवास रखता है। तो सवाल इस तरह से कुल्लिया इसका इस तरह से हो जाएगा कि न्यूलैंड का मुसम्मन कुल्लिया कि अगर अनासिर को उनके जौहरी कमियत या एटॉमिक मास की सऊदी तरतीब में रखा जाए, तो हर पहला आंसर उसके उस तरतीब के 8वें आंसर के मुशाबा खवास रखता है। हम लोग यहाँ पे कभी देखते हैं हम लोग इसमें कि जैसे पहला आंसर कौन-सा है? हाइड्रोजन है। और 8वाँ आंसर यहाँ पे हम लोग को मिसाल दे दी है। फर्स्ट आंसर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की खुसूसियत किसकी होती है? फ्लोरीन की खुसूसियत होती है। लिथियम की खुसूसियत किसकी ऐसी होती है? सोडियम की जैसी होती है। सोडियम की खुसूसियत किसकी ऐसी होती है? पोटेशियम की ऐसी होती है। पोटेशियम की खुसूसियत किसकी ऐसी होती है? कॉपर के ज़रिए होते है। लेकिन यहाँ पर ये कानून जो है कॉपर के ऊपर आके फेल हो जाता है। यहाँ पर कभी तुम लोग देखेंगे तो ये तीनों की खुसूसियत एक जैसी होती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और यही हम लोग की दुबिनियर की तस्लीस भी थी, कभी तुम लोग मार्क करेंगे पिछला, तो इसमें तस्लीस भी थी कि पहला आंसर और आखिरी आंसर का औसत जो है दरमियानी आंसर के मुशाबा खवास रखता था। ये यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। उसी तरह से बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये भी जो है तस्लीस है। ये तस्लीस दुबिनियर की तस्लीस जो है किसमें हम लोग को मिल जा रही है? न्यूलैंड्स की कुल्लिया में भी तस्लीस मिल जा रही है। हम लोग मिसाल देख चुके हैं। अब इसमें कभी हम लोग देखें, फर्स्ट करो यहाँ से मैं काउंटिंग करता हूँ। ये पहला आंसर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां। 8वां आंसर क्या आता है? मैग्नीशियम आता है। तो पहला आंसर बेरियम और 8वां आंसर मैग्नीशियम। उसी तरह से यहाँ पे पहला आंसर कैल्शियम रहेगा, तो 8वां आंसर जो रहेगा सिलिकॉन रहेगा। सॉरी कार्बन, कैल्शियम नहीं सॉरी कार्बन, सी मतलब कार्बन। कार्बन और सिलिकॉन। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे खुसूसियत तो कुछ जो है तज़ाद आ जाती है। कभी हम लोग इसकी गहराई में गए, थोड़ा पिछला प्रीवियस नॉलेज हम लोग कभी शेयर करते हैं। पिछला नॉलेज के अंदर हम लोग देखते हैं कि भई अनासिर को धात, अधात और धातुओं में तक़सीम किया गया था। जबकि कार्बन जो है अधात है और सिलिकॉन है अधातनुमा। कार्बन अधात है और सिलिकॉन जो है धातुनुमा है। इसके अंदर अधात की भी खुसूसियत पाई जाती है और धात की खुसूसियत भी पाई जाती है। तो ये जो हो गया न्यूलैंड्स का कुल्लिया हो गया। न्यूलैंड्स की कुल्लिया, उसके आगे जाएँगे हम लोग। न्यूलैंड्स की कुल्लिया के बाद कि उसका कुल्लिया क्या था? यहाँ पर हम लोग ये किताब के अंदर से कभी देख लेते हैं इसके अंदर। तुम लोग किताब ज़रा देखते रहो, साथ में मेरी आवाज़ भी सुनते रहो और जो मैं बता रहा हूँ अलग से जो भी कुछ मैं पिक्चर जो है अलग से निकाल के रखा हूँ और उसको टैब में ही रखा हूँ ताकि उसको लेट ना हो, थोड़ा वक़्त ज़ाया भी ना हो। तो अब इसके अंदर जो है हम लोग यहाँ पर ये ख़ुसूसियत देख चुके हैं, ये बताया जा चुका है। न्यूलैंड का मुसम्मन का कुल्लिया भी आ गया। अब उसके बाद जो तीसरा साइंसदान जो था, वो कौन-सा साइंसदान था? अब इसमें हम लोग थोड़ा-सी पढ़ लेते हैं। ये हर एक पे सही साबित नहीं हुआ। इसने क्या किया? कुल पहले जुमला बताया गया कि न्यूलैंड ने कितने अनासिर की दर्जाबंदी की थी? न्यूलैंड ने कुल जो है 56 अनासिर की दर्जाबंदी की थी। 7 अठी 56। 56 खानों में रखा और उसमें भी उसने क्या बताने के लिए कुछ खानों में 2 अनासिर भी रखे, मसलन कोबाल्ट और निकल को। और ये अनासिर, है ना? मुख्तलिफ खवास कुछ मुख्तलिफ खवास वाले अनासिर को मुसम्मन के एक ही सुर के नीचे रखा। मसलन न्यूलैंड ने कोबाल्ट और निकल धातु को डू सा रे के तहत इनके अंदर रखा। अब यहाँ पर उसके आगे देखो, ये इतना इसके अंदर कभी तुम लोग को कुछ प्रॉब्लम आएगा, कभी पढ़ लो इतना हिस्सा, बाकी तो सब चीज़ बता दिया। कोई प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे पूछ लो, तो ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इन फ्यूचर तुम लोग इसके अंदर तुम लोग को कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हो, या अभी कभी तुम लोग को इतना पढ़ने के बाद कोई प्रॉब्लम पूछना है तो पूछ लो। माइक चालू करके अपना अपना माइक, मैं यहाँ से माइक सबका बंद किया हूँ, तुम लोग अपना माइक ऑन करके चल लेना। आगे देख लो, थोड़ा-सा मैं पीछे आ जाता हूँ, थोड़ा-सी रेस्ट लेता हूँ पूछने के लिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, इसमें कुछ पूछना है, तो आगे पूछ के माइक चालू करके पूछ लो, फिर मैं नेक्स्ट स्क्रीन आगे शेयर करता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। हुमैरा चली गई ना, हुमैरा नहीं है। हुमैरा है, फातिमा है, अंजुम है, अयमन है। वो फातिमा नहीं है, फातिमा एग्ज़िट हो गई। सानिया आई नहीं। किसको कोई प्रॉब्लम है? अयमन, माइक चालू करो अपना।
आगे जोहरा, जोहरा भी गई, उमेरा है, उमेरा कोई प्रॉब्लम है? हाशमी, फातिमा इमरान, उमेरा को कोई प्रॉब्लम नहीं, चेट में आया, चेट कर दो जरा सी सबको, कुछ पूछना है तो पूछो, मैं आगे बढ़ जाऊँ फिर, रुका हूँ मैं थोड़ी देर, चलो आगे देखते हैं। मेंडलीव की दोहरी जदवल जो थी, मेंडलीव की दोहरी जदवल और उसके बाद जो है अनासिर के खवास उनके जौहरी कमियत के दौरी तफाउल होते हैं। मेंडलीव ने अपनी दोहरी जदवल जो बनाया, ये मेंडलीव की दोहरी जदवल मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, उसमें जो है कि मेंडलीव की दोहरी जदवल अनासिर के खवास उनके जौहरी अदद के, अनासिर के खवास उनके जौहरी अदद के दौरी तफाउल होते हैं। ये मेंडलीव की दोहरी जदवल है। अनासिर के खवास उनके जौहरी कमियत के दौरी तफाउल होते हैं। मेंडलीव और मूजले में याद रखना बहुत आसान है, दो का कुल्लिया याद करना बहुत आसान है। अगर मुजले का आया तो जौहरी कमियत की जगह जौहरी अदद लगा देना। मुजले का कुल्लिया कभी पूछा जाएगा क्या, मुजले का कुल्लिया क्या है, तो उसके अंदर तुम लोग क्या कर देना, तुम लोग सीधा सिंपल लिख देना अनासिर के खवास उनके जौहरी अदद के दौरी तफाउल मुजले हो जाएगा, अनासिर के खवास उनके जौहरी कमियत के दौरी तफाउल ये हो जाएगा मेंडलीव हो जाएगा। तो मेंडलीव के अंदर जो थी ना बहुत सारी खामियां थी। अब वो खामिये में जो खानापुरी में अक्सर आता है, जो कल के तुम लोग पेपर में लिखे हो, पहले तो ये मेंडलीव की दोहरी दौर में कई खाली जगह छोड़ी हुई थी, इनमें से बाज जगह जौहरी कमियत की पेशन गोई की गई है। पेशन गोई की गई तीन जौहरी कमियती को गुरोह और दौर बताना है। अब गुरु और दौर क्या है, अब उसके अंदर से यहाँ पर कभी हम लोग देखेंगे, जैसे ये यहाँ पर, तो बेंडलिम ने अपनी दौरी दुअल में तीन खाली जगह छोड़ दी थी। तीन खाली जगह, पॉइंट याद रख लेना, पॉइंट लिख के रख लो, पॉइंट लिख लो कि मेनलिफ की खामी क्या क्या हो गई। मेनलिफ की खामी ये थी, पहली खामी ये कि कोबाल्ट और निकल की जौहरी कमियत मसावी होने के बावजूद मेनलिफ की दौरी दुअल में इनको मुकाम गैर वाजे हुआ। एक चीज, एक खुसूसियत हमजा को, ये ड्रॉबैक्स बता रहा हूँ, मेनलिफ की दौरी दुअल के ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक्स जो मेनलिफ की दौरी दुअल के हैं वो बताए जा रहे हैं कि पहला ड्रॉबैक जो है उसका के कोबाल्ट और निकल की खुसूसियत मुख्तलिफ होने के बावजूद इसको मुख्तलिफ जगह पे रखा गया होने के बावजूद मेनली की दौरी में इनका मुकाम गैर वाज़ेह था। दूसरा, मेनली की दौरी बनने के बाद अरसे हमजा को, ये हमजा, हमजा किसको बोलते हैं, जुमला याद कर लेना। हमजा उसको बोलते हैं कि ऐसे अनासिर जिनके जौहरी अदद यकसा हो और जौहरी कमियत मुख्तलिफ हो, वो कहलाते हैं हमजा। और मेंडलीव ने अपनी दौरी जदवल की बुनियाद जो रखा था, वो किस पर रखा था, उसने अपनी जौहरी जदवल की बुनियाद जौहरी कमियत पे रखा था, इसलिए हमजा को अलहदा जगह नहीं दी जा सकती। यहाँ पे देखो, मेनलीव की दौरी जदवल का इस्तेमाल करके जैल के अनासिर के ऑक्साइड के सालमी ज़ाब्ता लिखिए, ये भी लिखना तुम लोग, ये भी लिख कर बताना आगे। और आगे का हिस्सा जो है, आगे का हिस्सा अब यहाँ पे देखेंगे, मूसले की दौरी जदवल, इसके ऊपर ज़्यादा सवालात है और ये बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है। इस पे ज़रा ध्यान से इसको ज़रा देखो। पहले तो ये जदवल है, ये जदवल किसकी है, मूसले की, ज़रा ध्यान से सुनना। नई तवील दौरी जदवल, नई तवील दौरी जदवल में, नई तवील दौरी जदवल में ये जो उफ की कतार दिख रही है, ध्यान से देखेंगे, जैसे मैं फेर रहा हूँ, ये एक, ये दो, तीन, है ना, ऐसे उफ की कतार, एक दो तीन चार पांच, यहाँ से कभी तुम लोग काउंट करेंगे, इतना पूरा काउंट कर ले यहाँ से यहाँ तक, तो ये टोटल होते हैं 18। तो उफ की कतार को बोला जाता है, उफ की कतार कहलाता है ग्रुप्स, उफ की कतार कहलाते हैं ग्रुप्स। और ये उफ की कतार कहलाएगा ग्रुप, सॉरी सॉरी, उफ की नहीं, उमूदी कतार, ये उमूदी कतार, सॉरी उमूदी कतार, उमूदी कतार जो रहेगी, ये उमूदी कतार जो है ये कहलाएगा ग्रुप। और उफ की कतार जो आड़ी आड़ी जो रहेगी, आड़ी हुई, ये कहलाएगा दौर। दौर कितने हैं, दौर कभी काउंट करेंगे तुम लोग,
तो 7 दौर होते हैं, ग्रुप कभी काउंट करेंगे तो 18 ग्रुप होते हैं। खुसूसियत है मुज़ले की दौरी दौल की खुसूसियत, ये खानापुरी में आता है बहुत मर्तबा। अब यहाँ पर जो है हम लोग इसके ग्रुप बनाए गए हैं सबके, या नासिर को ज़ाहिर किया गया है। किस तरह से ज़ाहिर किया गया है, क्या बताया ज़ाहिर कर क्या बताया गया, ज़रा ध्यान से देखने हैं तुम लोग। मैं बताता हूँ तुम लोगों को और तुम लोग इसको पॉइंट को ज़रा ज़हन में रखो। देखो, ये पहला लिख लेना उसको, कभी तुम लोग को लिखना है तो लिख लो। लिख लेंगे, पॉइंट ज़हन में लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। इसलिए मैं तुम लोग को बोला कि किताब, पेन लेकर बैठो। साइंस और मैथ्स जो है सिर्फ़ कहानी सुनने जैसा तुम लोग नहीं पढ़ सकते उसको और तुम लोग को आएगा भी नहीं। अभी मैं इस सिर्फ़ आधे घंटे का लेक्चर रख रहा हूँ इसको और कल जो है इसके आगे तुम लोग को बताऊँगा। यहीं से एक वापस लेके चलूँगा तुम लोगों को इसके आगे। पहले तो इसके अंदर तुम लोग को फिर से एक रिमाइंड करता हूँ, जो खड़ा-खड़ा है, जैसे हम लोग टाइम टेबल देखते हैं, अब तो टाइम टेबल तुम लोग को याद भी नहीं होगा कि टाइम टेबल होता कैसा है। स्कूल का टाइम टेबल, जो स्कूल आने से पहले जो तुम लोग कभी कभी तुम लोग निकालते थे, शायद तुम लोग को याद है भी कि नहीं याद है। टाइम टेबल डेज़ होता है, अगर स्कूल में जो जाते हो तुम लोग तो 1 दिन का टाइम टेबल, पीर का टाइम टेबल लिख के लेके जाते हो। तो पीर का जो टाइम टेबल लिखे हो तुम लोग, स्कूल में जो पीर के दिन आए हो, तो वो कहलाएगा ग्रुप। पीर का दिन, मंगल का दिन, ये सब कहलाएगा बुध का दिन, ये सब कहलाएगा ग्रुप। और जो पीरियड जो रहेंगे वो, तो वैसी जो है दौर को बोला जाएगा पीरियड और ग्रुप जो रहेगा ग्रुप रहेगा। तो 18 ग्रुप और 7 पीरियड, 7 दौर है। अब इसमें भी ये अनासिर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। हम लोग ने इससे पहले कितना पढ़े थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना पढ़े थे कि धात, धातुनुमा और अधात। अब यहाँ पर धात को भी मुख्तलिफ ग्रुप, मुख्तलिफ किस्म है धातों की भी, अधातों की भी मुख्तलिफ किस्म है। जैसे हम लोग जो अभी देखते हैं, धातु की मुख्तलिफ किस्म कौन-कौन सी है। देखो यहाँ पे सबसे सबको अलग-अलग कलरफुल से ज़ाहिर किया गया है। येलो कलर वाला जो दिखता है, जितना येलो कलर में दिखा हुआ है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम और फ्रांसियम, है ना? ये तुम लोग देखेंगे तो उसमें नाम दिखेगा भी तुम लोगों को। अभी यहाँ पे तो दिख भी नहीं रहा है, मोबाइल में इतना बड़ा है भी नहीं। तो जैसे कभी हम लोग, मैं इसको और ज़ूम कर देता हूँ। ज़ूम करने के बाद कभी हम लोग देखें, तो यहाँ पे रहता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीज़ियम और फ्रांसियम। ये सब के सब जो है, ये सब के सब क्या है? अल्कली मेटल्स। अब अल्कली मेटल्स किसको बोलेंगे? अल्कली मेटल्स पहला ग्रुप जो है, पहला ग्रुप किससे ताल्लुक रखता है? तो तुम लोग लिखेंगे पहला ग्रुप जो है अल्कली मेटल्स से, मतलब अल्कली धातें। अल्कली मेटल्स हो जाएगा अल्कली धातें। और उसके बाद जो है दूसरा ग्रुप जो है, दूसरे ग्रुप में पहले ग्रुप में कितने अनासिर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 अनासिर है। 7 अनासिर में से सिर्फ हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन अधात है, हाइड्रोजन अधात है। और बाकी के बाकी जितने भी है, सब की सब जो है क्या है? धातें हैं। और वो धातें कौन-सी कहलाती है? वो धातें कहलाती है अल्कली मेटल्स, अल्कली धातें। अब दूसरा जो है, दूसरा ग्रुप कौन-सा है? दूसरा ग्रुप है ये वाला दूसरा ग्रुप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडॉन रेडियम सॉरी, ज़रा ज़ूम करके देख लेता हूँ, क्या दिखता है? रेडियम, ओके। रेडियम कौन-कौन से अनासिर है? बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडॉन। ये अनासिर जो है, कितने अनासिर है वो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 अनासिर जो है, ये कहलाएँगे अल्कली अर्थ मेटल्स। मतलब कभी तुम लोगों से पूछा जाएगा कि अल्कली ज़मीनी धातें का ग्रुप कौन-सा है? तो तुम लोग बताएँगे सेकंड ग्रुप, दूसरा ग्रुप अल्कली ज़मीनी धातुओं का ग्रुप रहेगा। उसके आगे ये नीचे जितना दिखता है ये यहाँ से यहाँ तक का, कहाँ से लेके? ये 1, 2 ती मतलब तीसरा, चौथा, 5वाँ, छठा, 7वाँ, 8वाँ, 9वाँ, 10वाँ, 11वाँ, ये और 12वाँ। ये इतने ग्रुप जो दिखेंगे, 12वाँ ग्रुप, 3 से लेके 12 तक का। याद रखो 3 से लेके 12 तक का, 3 से लेके 12 तक का ग्रुप, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक के ग्रुप जो रहेंगे, उसमें से ये जो जितना हिस्सा दिखता है, ये कलर जो दिख रहा है ये कलर, यक्सा कलर वाले,
हाँ, वो कहलाते हैं उबूरी अनासिर, याद रखना, वो कहलाते हैं उबूरी अनासिर, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कितने हैं, तो तुम लोग उसको काउंट करके याद कर लेंगे और लिख लेंगे। ये काउंट कर लेंगे तुम लोग यहाँ से यहाँ तक का, इस तरह से जल्दी से। कभी मैं स्क्रीन पे ऑन रखा हूँ इसको, तुम लोग इसको काउंट करके लिख लेंगे कि कितने अनासिर होते हैं। अब यहाँ पर जो है, ये उसके आगे चले जाते हैं पहले। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और ये अनासिर जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ये 17वां ग्रुप का। कभी यहाँ से काउंट करते आए तुम लोग, तो ये 17 ग्रुप है। 17 ग्रुप का अनासिर कहलाता है हाइड्रोजन ग्रुप। अब हाइड्रोजन ग्रुप के अनासिर जो है वो कौन से है, ये हाइड्रोजन ग्रुप के अनासिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, है ना। और बाकी का नीचे वाला जो है वो आर्टिफिशियल है, वो आर्टिफिशियल। और उसके आगे जो है ये गैर अमील गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ये एक। ये अनासिर जितने दिखते हैं सब के सब जो है गैर अमील गैस, नोबल गैसेस है। देखो यहाँ पर सब कलर है, नोबल गैस, गैर अमील गैस, हाइड्रोजन ग्रुप, मेटेलॉइड्स। ये जो ये कलर के जो रहेंगे वो मेटेलॉइड धातुनुमा रहेंगे। ये धातुनुमा दिखता है कौन से कलर का, देखो यहाँ पे कैसे आता है। देखो ये, इसको कभी जिदवल में एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि सवाल इस तरह से आता है, खानापुरी में आएगा कि हमीदा हमीदा जिगजैग लाइन से किन अनासिर को दिखाया गया है। दौरी जदवल में हमीदा लाइन से, जिगजैग लाइन से किन अनासिर को दिखाया गया है। तो तुम लोग का वहां पे जवाब आएगा, सिंपल तुम लोग का जवाब आ जाएगा कि धातुनुमा को जिगजैग लाइन से दिखाया गया, धातुनुमा को जिगजैग लाइन से दिखाया गया। आज का लेक्चर यहाँ पे बस करते हैं क्या, कि ये पॉइंट पूरा क्लियर कर लेते हैं जिदवल का, फिर कल से इसके आगे पढ़ लेंगे। ये पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, ये पॉइंट क्लियर कर लेते हैं कि अनासिर कितने किस्म के हैं। फिर से सुनेंगे अनासिर कौन कौन से किस्म के हैं, लिख लेंगे। सबसे पहले पहला ग्रुप यहाँ पे लिख लेना, पहला ग्रुप अल्कली धातु का, दूसरा ग्रुप अल्कली जमीनी धातु का, और 12 3 से लेके 12 तक का अल्कली सॉरी ट्रांजिशन एलिमेंट उबूरी अनासिर का, और उसके बाद लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। उसके बाद आएगा जो नीचे का दो सिलसिला दिखता है, यहाँ पे देख लो, ये दो सिलसिला दिखता है जो है, ये कहलाएगा दाखिली उबूरी अनासिर। क्या कहलाएगा, दाखिली उबूरी अनासिर। और ये जो बीच के अनासिर जितने दिखते हैं तुम लोगों को यहाँ से, ये जो ये कलर के अनासिर दिखते हैं इस तरह से, ये सब आम अनासिर। बाकी को क्या बोलेंगे तुम लोग, आम अनासिर। आम अनासिर में अब इसके बाद जरा ध्यान से सुनेंगे, इस जिदवल को ग्रुप में तकसीम किया गया, इस जिदवल को ग्रुप में तकसीम किया गया। ग्रुप कौन से है वो याद रख लेना, ग्रुप जो है उसके एस पी डी एफ ग्रुप, एस पी डी एफ ग्रुप, एस पी डी और एफ ग्रुप। एस पी डी ये यहाँ से लेके पहला और दूसरा जो ग्रुप रहेगा वो कौन सा ग्रुप रहेगा, इसको बड़ा कर लो थोड़ा सा। जिदवल कभी तुम लोग देखेंगे अपनी जो किताब की जिदवल है, किताब की जिदवल पे आ जाते हैं पहले। ये किताब की जिदवल है यहाँ पर, ये देखो, ये किताब की जिदवल अपनी सबको दिखता है, बड़ा बराबर दिखता है, थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। ये हम लोग की किताब की जिदवल। अब यहाँ पर जो है चलो, इसमें जरा ध्यान से देखो, कभी तुम लोग से पूछा जाएगा सवाल कि पहले ग्रुप में कौन से दो ग्रुप शामिल है, तो तुम लोग का जवाब आएगा पहले ग्रुप में सिर्फ दो ही ग्रुप, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप शामिल है। तो एस ब्लॉक जो रहेगा, एस ब्लॉक पे कौन से दो ग्रुप शामिल है, एक तो है, जवाब आएगा तुम लोगों का पहला दूसरा ग्रुप आएगा। और दूसरी तरह से कभी तुम लोग इसका जवाब देना चाहेंगे तो क्या जवाब देंगे, एक आएगा पहला ग्रुप जो कहलाता है हाइड्रोजन को छोड़कर, पहला ग्रुप जो कहलाता है अभी बताया क्या कहलाता है वो, कोई जवाब नहीं दे रहा है, मैं जवाब दे देता हूँ। वो पहला ग्रुप कहलाता है अल्कली धातु का ग्रुप, दूसरा ग्रुप कहलाता है अल्कली जमीनी धातु का ग्रुप। और डी ब्लॉक में 3 से लेके 12 तक का जो ब्लॉक दिया है वो यहाँ पे 3 से लेके 12 तक का ब्लॉक जो वो डी ब्लॉक है, जिसमें सारे के सारे जो है कौन से अनासिर आते हैं, इसमें सारे के सारे उबूरी अनासिर, सारे के सारे उबूरी अनासिर आते हैं। और पी ब्लॉक में कौन से अनासिर आते हैं,
ये जो लास्ट कॉलम 18 कॉलम का दिखता है वो गैर अम्ल गैस का, 17 कॉलम जो दिखता है वो दिखता है हम लोगों को हाइड्रोजन ग्रुप का, और बाकी के जो 13, 14, 15, 16 जो रहेंगे ये आम अनासिर। उसमें पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक ऐसा है जिसमें हर किस्म के अनासिर है एक्सेप्ट लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स। ये लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स जो है वो एफ ब्लॉक के अनासिर। ये लेंथेनाइड्स का एक सिलसिला है यहां से यहां तक का, और ये एक्टेनाइड्स का एक सिलसिला यहां से यहां तक। एफ ब्लॉक, ब्लॉक कितने हैं टोटल? एसपीडी, एफ ब्लॉक या एचडीपी एफ ब्लॉक याद कर लो। उसमें से तुम लोगों को कहीं बताने का तो यहाँ पे तुम लोग को बताना रहेगा, क्वांटिटी याद करना पड़ेगी अब तो। इस तुम लोगों को याद करना पड़ेगा कि पी ब्लॉक में कितने अनासिर है, ये याद करना पड़ेगा कितने अनासिर है। डी ब्लॉक में कितने अनासिर है, वो सब के सब उबूरी अनासिर है। एस ब्लॉक पे बहुत आसान है, कितने अनासिर है, ये यहाँ से यहाँ तक 6, 6, 12 और 13 ही अनासिर है ना। और बाकी के अंदर पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में सवाल चलो ध्यान से सुनेंगे। पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में हाइड्रोजन के कितने अनासिर, हाइड्रोजन के कितने अनासिर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये तो जो है धातुनुमा आ जाता है, लेकिन हाइड्रोजन जैसी उसकी खुसूसियत है। और एफ ब्लॉक में टोटल कितने अनासिर है? मेरे ख्याल से ये 14 है शायद, देख लो काउंट करके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14 या 15 तो ऐसा कुछ तो है। काउंट करके देख लो तुम लोग अपने हिसाब से, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एफ ब्लॉक में टोटल कितने अनासिर है? अभी क्लास जो है यहाँ पर हम लोग स्टॉप करते हैं। कल जो है नेक्स्ट टाइम, कल और जाके देखेंगे किसका कोई प्रॉब्लम है। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसका है? आयमन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फातिमा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उमेरा फारूक का एस निशान बनाइए, क्या कोई प्रॉब्लम है? माइक चालू कर लो सब कोई, अपना माइक और कैमरा चालू करो। अंजुमन, अंजुम निशा, अंजुमन निशा, इसका कोई प्रॉब्लम कहाँ है? हमजा नहीं समझा, ओके वेरी गुड। कौन सा, कौन है ये हमजा नहीं समझा? हमजा नहीं समझा, ओके देखो हमजा, देखो यहाँ पे हमजा किसको बोलते हैं देख लो। हमजा उसको बोलते हैं कि ऐसे अनासिर, ऐसे अनासिर जिनके जौहरी कमियत, जौहरी कमियत अदद यकसा रहेगा, ये जो रहेगा ये यकसा रहेगा, लेकिन जौहरी कमियत मुख्तलिफ होगा। ये उसकी तारीफ हो गई। तो हमजा जो होते हैं ना, जैसे क्लोरीन का हमजा होता है, ऑक्सीजन का हमजा होता है, हाइड्रोजन का हमजा होता है। क्लोरीन का हमजा है, ऑक्सीजन का हमजा है, हाइड्रोजन का हमजा है, तो ऐसे बहुत सारे आयोडीन के हमजा आते हैं। अब ये हमजा जो रहेंगे उनके, इनको जौहरी जदवल में अलग जगह नहीं दी जा सकती। ये बस ये याद रखने का भाई, ऐसे अनासिर जिनके जौहरी कमियत अदद यकसा और कमियत, जौहरी कमियत मुख्तलिफ हो, तो वो कहलाते हैं हमजा। अब हमजा जो है कौन कौन से हमजा होते हैं यहाँ पे वापस, हमजा कौन कौन से है यहाँ पे कोई दिया हुआ है एक आदि तो अच्छी बात है, तो मैं तुम लोग को जो बता रहा हूँ वो याद रख लो। और हमजा में क्या प्रॉब्लम है, और क्या पूछना है हमजा में? कहाँ गया स्क्रीन अपनी? और हमजा में क्या पूछते किसी को? हमजा नहीं समझा इसको, हमजा क्लियर हो गया? इसका भी हमजा क्लियर हुआ क्या? ओके एग्जिट हो जाओ सब कोई फिर अब, और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो किसी को कल। ओके चलो ओके, जोरा यस ओके, एग्जिट हो जाते हैं बस, एग्जिट कर दो, मीटिंग लीव करो सब कोई धीरे धीरे, मीटिंग लीव कर दो, मीटिंग लीव कर दो।